दोस्तों, हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है। इस दिन पूरा देश गुलाल अबीर और रंग में सराबोर रहता है। हर कोई एक दूसरे पर प्यार के रंग बरसाते हैं। होली के रंगों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कृष्ण की नगरी मथुरा में धूमधाम तरीके से होली का पर्व मनाया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम में रंगने के लिए और ब्रज की होली के साक्षी बनने के लिए दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं। होली में भगवान नारायण और महादेव की भी पूजा का विधान है। यूं तो अधिकतर लोगों को पता है कि होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि आखिर हम सब फाल्गुन में ही होली क्यों खेलते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि होली मनाने की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे कौन कौन सी प्रचलित कथाएं हैं। रंगों के इस त्योहार को तेज संगीत और ढोल के बीच एक दूसरे पर रंग और पानी फेंका जाता है। भारत के अन्य त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार होली का त्योहार हिरण्यकश्यप की कहानी से जुड़ी हुई है। होली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। शिवजी से जुड़ी कथा। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माता पार्वती महादेव से विवाह के लिए कठिन तप कर रही थी। वहीं भगवान शिव भी अपनी तपस्या में लीन थे। शिवजी और मां गौरी के पुत्र के हाथों द्वारा ही राक्षस तारकासुर का वध निश्चित था। ऐसे में भोलेनाथ और माता का विवाह होना बहुत ही जरूरी था। तब इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर कामदेव को शिवजी की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। कामदेव ने शिव शंकर की तपस्या भंग करने के लिए उन पर पुष्पवान छोड़ दिया। इससे शिवजी की समाधि भंग हो गई और उन्होंने क्रोध में आकर अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन शिवजी की तपस्या तो भंग हो चुकी थी। तब देवताओं ने उन्हें पार्वती जी के साथ विवाह करने के लिए राजी कर लिया। वहीं कामदेव की पत्नी रति ने अपने पति को दोबारा जीवित करने की प्रार्थना की। तब रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान मिला। वहीं शिवजी और माता पार्वती की विवाह की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। कहते हैं वो दिन फाल्गुन पूर्णिमा का ही दिन था। भक्त प्रहलाद की कथा। पौराणिक प्रचलित कथा के अनुसार भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को अपने बेटे की यह भक्ति बिल्कुल रास नहीं आती थी। एक बार उन्होंने अपनी बहन होलिका के साथ प्रहलाद को मारने की साजिश रची। दरअसल होलिका को ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी। यही वस्त्र पहनकर होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका आग में जल गई। बुराई पर अच्छाई की जीत और शक्ति पर भक्ति की विजय के रूप में होली का पर्व मनाया जाता है। राधा कृष्ण से जुड़ी कथा। मान्यताओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी गोरी थीं। इस बात को लेकर अक्सर कान्हा अपनी मैया यशोदा से शिकायत करते थे कि वह गोरे क्यों नहीं हैं। इसके बाद एक दिन यशोदा जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि जो तुम्हारा रंग है उसी रंग को राधा के चेहरे पर भी लगा दो, फिर तुम दोनों का रंग एक जैसा हो जाएगा। फिर क्या था, कृष्ण अपनी मित्र मंडली ग्वालों के साथ राधा को रंगने के लिए उनके पास पहुंच गए। कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और उनकी सखियों को जमकर रंग लगाया। कहते हैं कि तब से ही रंग वाली होली की परंपरा शुरू हुई। आज भी मथुरा में भव्य और धूमधाम तरीके से होली खेली जाती है। होली वसंत का त्योहार है और इसके आने पर सर्दियां खत्म हो जाती हैं। कुछ विचारधाराओं में इस त्योहार का संबंध वसंत की फसल के कटने से भी है। किसान अच्छे फसल पैदा करने की खुशियां होली के रूप में मनाते हैं। होली को वसंत महोत्सव या काम महोत्सव भी कहा जाता है। होली प्राचीन हिंदू त्योहारों में से एक है और ईसा मसीह के जन्म के कई वर्ष पहले से मनाई जा रही है। होली का वर्णन जैमिनी के पूर्वमीमांसा सूत्र और कथक ग्रहेय सूत्र में भी है। प्राचीन भारत की मूर्तियों की दीवारों पर भी
होली की मूर्तियां बनी हुई हैं। ऐसा ही 16वीं सदी का एक मंदिर विजयनगर की राजधानी हम्पी में है। इस मंदिर में होली के कई दृश्य हैं, जिनमें राजकुमार, राजकुमारी, दासों सहित एक दूसरे पर रंग लगाए हुए हैं। कई पुरातात्विक चित्र जैसे 16वीं सदी के अहमदनगर चित्र, मेवाड़ पेंटिंग, बूंदी के लघु चित्र, सभी में अलग अलग तरह की होली देखी जा सकती है। होली के रंग। पहले होली के रंग टेसू या पलाश के फूलों से बनाए जाते थे और उन्हें गुलाल कहा जाता था। वो रंग त्वचा के लिए बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनमें कोई रसायन नहीं होता था। लेकिन समय के साथ मानक की परिभाषा बदल गई। आज के समय में लोग रंग के नाम पर कठोर रसायन का उपयोग करते हैं। इन बुरे रंगों के चलते ही कई लोगों ने होली खेलना छोड़ दिया है। हमें इस पुराने त्योहार को इसी तरह से पवित्र स्वरूप में मनाना चाहिए। होली उत्सव। होली एक दिन का त्योहार नहीं है। कई राज्यों में यह 3 दिन तक मनाया जाता है। दिन 1। पूर्णिमा के दिन एक थाली में रंग छिड़का जाता है और परिवार के सबसे बड़े सदस्य द्वारा बाकी सदस्यों को रंग छिड़का जाता है। दिन 2। इसे पूनो भी कहते हैं। इस दिन होलिका के चित्र जलाए जाते हैं और होलिका और प्रहलाद की याद में होली जलाई जाती है। अग्नि देवता के आशीर्वाद के लिए माँ अपने बच्चों के साथ जलती हुई होली के 5 चक्कर लगाती हैं। दिन 3। इस दिन को पर्व कहा जाता है और यह होली उत्सव का अंतिम दिन होता है। इस दिन एक दूसरे पर रंग और पानी डाला जाता है। भगवान कृष्ण और राधा की माला पर भी रंग बिरंगे फूलों से उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आज की ये होली के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।